नमस्कार साथियों, मैं जनाब शेख तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। किसके लिए? वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र लेकर, जो आपके मैप के द्वारा सिखाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। अब लोगों का सवाल ये होता है कि सर आप विविध तो पढ़ा रहे हो, पर सिलेबस में ये विविध नहीं दिया गया है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो सिलेबस में ये विविध आपका इनडायरेक्टली रूप से दिया गया है। जैसे आज जो हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 7 का पार्ट है वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र यूनिट 7 का पार्ट है। आप कहोगे, सवाल उठाओगे कि यूनिट 7 में ये कैसे पार्ट है? तो यूनिट 7 में जो आपका कृषि तकनीकी है, कृषि तकनीक के अंतर्गत आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट याद होने चाहिए कि पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, राइस इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो ये इस प्रकार के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ कहाँ पर स्थित है, इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वही सारी चीजें मैं आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा। तो जितना भी विविध की क्लासेस मैं शाम को 4 बजे लेकर आ रहा हूं, वो सारी की सारी विविध की क्लासेस आपके इनडायरेक्टली रूप से किससे जुड़ी हुई हैं? आपके सिलेबस से जुड़ी हुई हैं, और उन्हीं टॉपिक को कवर करूंगा जिनको याद करने में आपको दिक्कत होती है और डायरेक्टली फैक्ट है, तो उनको हम मैप के माध्यम से सीखेंगे कि कौन सा टॉपिक कहां पर है। इसके अलावा इसके जो एमसीक्यू हैं, जितना भी विविध मैं करा रहा हूं, उनके सभी के एमसीक्यू आपके साथ सौम्य सर लेकर आएंगे, और उसमें आपको मैं आपको तथ्य पढ़ाऊंगा, वो आपको ऑब्जेक्टिव लगवाएंगे, और ऑब्जेक्टिव के साथ तथ्य पढ़ाएंगे तो चीजें आपके दिमाग में दो बार आएंगी, रिवीजन होगा। और ऐसी क्लासेस आपको बार बार कहीं नहीं मिलती हैं। तो अब आप रेगुलर शाम को 4 बजे और फिर 5 बजे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए और चीजों को सीखिए। उसके अलावा मेरी करंट अफेयर की क्लास सुबह 9 बजे कंटिन्यू है। जब तक आनंद सर करंट अफेयर की क्लास कंटिन्यू नहीं करते, तब तक मैं आपका समय ना खराब हो, इसलिए मैं कंटिन्यू करूंगा। जिस दिन से आनंद सर आ जाएंगे उस दिन से आपकी क्लासेस करंट अफेयर की सुबह 9 बजे आनंद सर लेकर आएंगे। उसके अलावा यदि आप आज पहली बार हमारी क्लासेस देख रहे हो तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। उसके अलावा लाइक और शेयर करना भी मत भूलना, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा काम तो कर ही सकते हो। और चलते हैं, अब बात करते हैं मैप की। समय को बिल्कुल भी जाया ना करते हुए, तो आप मैप की बात करो तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब भी हम मैप को पढ़ें तो हम मैप को सबसे पहले क्या कर ले, 2 भागों में बांट ले। 2 भागों में बांटने का कारण क्या होता है कि जब आप 2 भागों इसको 4 भागों में 2 भागों में नहीं 4 भागों में, तो आपके सामने ये 4 भागों में बढ़ गया। उसके अलावा जब भी आप मैप को पढ़ो तो मैप को आप कैसे पढ़ोगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते वक्त बार बार घड़ी को देखते हो, और घड़ी आपकी कैसी चलती है? क्लॉकवाइज। तो आपके मन में हमेशा क्लॉकवाइज का एक रेशियो बना रहता है, दिमाग में बैठा रहता है। आपसे नींद में भी मैं कहूं कि एक सर्कल बनाओ तो आप हमेशा सर्कल ऐसा नहीं बनाते हो, आप हमेशा सर्कल कैसा बनाते हो? ऐसा बनाते हो। क्यों? क्योंकि आप बार बार उन्हीं चीजों को देखते देखते आपका दिमाग भी क्लॉकवाइज चलता है। इसीलिए हम मैप को क्या पढ़ते हैं? क्लॉकवाइज पढ़ते हैं। तो चलो चलते हैं हम मैप की तरफ, और आज देखते हैं कि कौन से आपके अनुसंधान केंद्र हम देखने वाले हैं और वो कहाँ कहाँ हैं। इसमें आपको तथ्य नहीं पूछता, इसमें डायरेक्टली पूछता है कि ये वाला कहां पर है, ये वाला कहां पर है। तो वही चीजें हैं। तो चलो मैप को मैं बड़ा करता हूं और एक एक सिरे से लेके चलते हैं। किस तरीके से? क्लॉकवाइज में घूमते हैं, पूरा एक चक्कर लगाते हैं भारत का। और उस एक चक्कर जो भारत का लगाएंगे उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट आज हमारे सामने हैं। देखो, अब मैप को मैंने बड़ा कर दिया जिससे दिक्कत ना हो, आपको सारा पूरा मैप अच्छे से और एक एक वर्ड अच्छे से समझ में आए। आप चलिए चीजों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कहां से चलते हैं? नॉर्थ से चलते हैं, और नॉर्थ में हम देखते हैं किसको? जम्मू कश्मीर को। अब जम्मू कश्मीर तो ऐसा राज्य है कि इसमें कोई अनुसंधान केंद्र नहीं है, तो हमने जम्मू कश्मीर को छोड़ा और जम्मू कश्मीर से नीचे उतरे। जब हम जम्मू कश्मीर से नीचे उतरते हैं तो अब हमें एक राज्य ऐसा मिलता है जिसका नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में हम चलते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है? सेंट्रल
पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब कि भारत का जो केंद्रीय पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आलू का रिसर्च जहां होती है वो कहाँ होती है, वो शिमला में, मतलब कि हिमाचल प्रदेश के शिमला में होती है। और अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि हम आलू, जब हमारे खेतों में जब आलू बहुत ज्यादा होता है हमारे घर में, तो हम उसे कहाँ रखते हैं, हम उसे आपका भंडार गृह में रखते हैं, जो कि कैसा होता है, आपका एक ठंडी जगह होती है, जिसे कोल्ड स्टोरेज का नाम देते हैं। और अब कोल्ड स्टोरेज का नाम देते हैं तो कोल्ड स्टोरेज का नाम देने के कारण आलू कहाँ रखे जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज में। तो वही चीज है कि यहाँ पर भी क्या है, हिमाचल प्रदेश कैसा है, ठंडा प्रदेश है। अब अगर ये ठंडा प्रदेश है तो आलू भी कहाँ रखे गए हैं, ठंडे प्रदेश में। तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश के शिमला में पाया जाता है। याद हो गया, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम जरा सा नीचे उतरे, तो जरा सा नीचे उतरने पे हमें कौन सा राज्य मिला, एक छोटू सा राज्य मिला, केंद्रीय किसका नाम है, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड पहुंचे तो उत्तराखंड में हमें क्या मिला, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, मतलब भवन बनाने का जो अनुसंधान केंद्र होता है, किस प्रकार से हम भवन में रिसर्च करें, कैसे एक अच्छा भवन निर्माण हो, उसके लिए तो उसे कहाँ बनाया गया है, उत्तराखंड के रुड़की में। और रुड़की एक आपका IIT भी है। उसके अलावा अब याद कैसे होगा, देखो उत्तराखंड किसका क्षेत्र है, एक पहाड़ी एरिया है। अब पहाड़ी एरिया में घर बनाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। कैसी मशक्कत करनी पड़ती है, घर अच्छा बनना चाहिए, स्टेबल बनना चाहिए। तो रिसर्च की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ है, पहाड़ी क्षेत्र में घर बनाने के लिए। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्र मतलब उत्तराखंड में भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र खोल दिया गया है या बनाया गया है। अब आपने जब 2 अनुसंधान केंद्र पढ़ लिए, 2 राज्यों को पढ़ लिया, तो अब चलते हैं आगे अगले राज्य की तरफ। और अगले राज्य से आप नीचे उतरोगे तो आपको मिल गया लखनऊ। अब लखनऊ की बात करो तो लखनऊ में क्या है, लखनऊ में औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र है। अब लखनऊ में कौन बैठे, उत्तर प्रदेश में कौन बैठे हैं, भोले बाबा। भोले बाबा बैठे हैं विश्वनाथ। उन्हें क्या पसंद है, उन्होंने विष पिया था। तो विष अनुसंधान केंद्र कहाँ मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ, मतलब लखनऊ में उत्तर प्रदेश में ये मिल जाएगा। तो अब आपको याद हो गया, तीन याद हो गए। तो अब ऐसे जब आप लिंक करते हो चीजों को तो जल्दी से चीजें याद हो जाती हैं मैप के साथ। मैप देखो, चीजों को जोड़ो तो याद हो जाएगा। पहला क्या था कि जो हम आलू कहाँ रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में। ठंडा प्रदेश हिमाचल प्रदेश, तो वहां पर क्या मिला, पोटैटो रिसर्च। घर बनाने के लिए जरूरत किसकी पड़ती है, पहाड़ी क्षेत्र में घर बनाने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत पड़ती है। तो भवन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड क्या है, एक पहाड़ी क्षेत्र है। उसके बाद हम नीचे उतरे तो नीचे उतरने पे उत्तर प्रदेश आए। उत्तर प्रदेश पे क्या है, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र है। तो भोले बाबा कहाँ बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में, विश्वनाथ। और उनको क्या है, विष बहुत ज्यादा था पसंद है, या उन्होंने विष को पिया था। तो विष अनुसंधान केंद्र कहाँ, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, लखनऊ है। मतलब कि यहाँ पर आपका ये हो गया। उसके बाद हम चले कहाँ, हम पहुंच गए धनबाद। धनबाद मतलब बिहार में। और जब हम बिहारी बन गए तो अब बिहारी में क्या है कि केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र। बिहार के लोग काम करने में बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। तो खनन कहाँ होगा, बिहार में। अब खनन अगर बिहार में है तो खनन अनुसंधान केंद्र भी कहाँ होगा, बिहार में। जगह क्या, धनबाद। तो अब आपको ये भी याद हो गया। और ये याद रखना, क्योंकि जितने खनन वाले हैं, जितने आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं, वो आपके जियोग्राफी में पूछेगा। और जितने आपके कृषि से जुड़े हैं वो आपके यूनिट 7 में कृषि तकनीक में पूछेगा, मतलब पूछेगा तो जरूर। उसके बाद आगे बढ़े तो हम पहुंच गए, बाकी कहीं कुछ मिला नहीं, फिर आगे बढ़े तो हम पहुंच गए कहां, पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल किसके लिए जाना जाता है, जूट के लिए। और जूट के लिए जाना जाता है, इसलिए सेंट्रल जूट रिसर्च टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ है, जूट का, पश्चिम बंगाल में। किस जगह पर, कोलकाता में। तो ये याद कर लो। उसके बाद हम आगे बढ़े, आगे आए तो उड़ीसा। अब उड़ीसा किसके लिए फेमस है, चावल के लिए। आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या खाने को मिलता है, अगर जाओगे उड़ीसा तो मछली चावल आपको बहुत अच्छे बनते हैं। हालांकि हम ब्राह्मण हैं, हम नहीं खाते, पर यहाँ पे मिलता है।
याद रखना। अब उसी से याद क्या रखना है कि उड़ीसा में मछली चावल बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर मछली चावल अच्छे मिलते हैं तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? उड़ीसा के कटक में। तो चीजों को जोड़ो तो याद रहेंगी, नहीं जोड़ोगे तो नहीं याद रहेंगी। और बार बार बता रहा हूं, यूनिट 7 के कृषि विज्ञान में जितनी भी कृषि से जुड़ी चीजें हैं, तकनीक, उसमें ये क्वेश्चन आपसे बनेगा और आपको याद करना है। तो यूनिट 7 के हिसाब से पढ़ना। जितना विविध पढ़ा रहा हूं वो आपके डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, पर इनडायरेक्टली आपके हर जगह पर है। उसके बाद आगे बढ़ो तो राजमुंद्री, राजमुंद्री में क्या है? सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब राजमुंद्री कहाँ है? अरुणाचल, ये सॉरी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के जो लोग होते हैं ना, वो थोड़े से नशेड़ी होते हैं, ध्यान रखना, मन में मत लेना ये नशेड़ी होते हैं। क्यों? क्योंकि तंबाकू का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं। तंबाकू का सेवन करते हैं तो राजमुंद्री, और राजमुंद्री से याद कैसे रहेगा कि जो राजा लोग होते थे वो क्या करते थे? आपका तंबाकू खाते थे, या फिर नवाब जो होते थे, नवाबों का शौक क्या होता था? हुक्का का। और हुक्का क्या है? तंबाकू डलती है हुक्का में। और तो राजमुंद्री से याद कर लो कि राजा लोग क्या करते थे? हुक्का पीते थे। और हुक्का पीते थे तो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद हम नीचे की तरफ चले और नीचे की तरफ आए तो अब नीचे क्या मिलता है आपको? नीचे की तरफ कुछ नहीं है। इस साइड आए तो अब इस साइड जब आप आ जाते हो तो आप देखो एक और चीज मिलती है। अब आप पहुंच गए केरला। केरला पहुंचे तो केरला में अब एक चीज आपको मिल जाती है, क्या? कि केरला में आपका क्या सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होता है? सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कोकोनट। केरल जाओगे तो कोकोनट का पानी आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, नारियल। तो सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट कासरगोड में, कहां पर है? केरला में। तो याद कर लो कोको, कोको से का से कासर, का से केरला। तो कोको केरला में मिलता है, मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहां होगा? केरला में। उसके आगे बढ़ते हो तो छोटा सा एक राज्य मिलता है आपको, गोवा। अब गोवा क्यों प्रसिद्ध है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, समुद्री विज्ञान से रिलेटेड जितना भी चीजें हैं वो कहां पे होती हैं? केरला में और गोवा में। और गोवा के बीच प्रसिद्ध है। अगर बीच प्रसिद्ध है तो वहां पर इंस्टीट्यूट कौन सा होगा? समुद्री विज्ञान वाला, ओशनोग्राफी वाला। उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर बढ़े तो गुजराती भाव बहुत होते हैं गुजरातियों के, और गुजरातियों के भाव ज्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है? सॉल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और याद रखना कि गुजराती में ही आपका क्या था कि जो गुजराती थे, गुजराती में आपके महात्मा गांधी जी ने क्या तोड़ा था? नमक कानून। और नमक कानून तोड़ा था, मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहां होगा? भावनगर, गुजराती में। उसके बाद आगे बढ़ो तो आगे बढ़ने पे आपको मिलता है क्या? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च। और एरिड जोन रिसर्च जो होती है वो कहां होती है? राजस्थान में होती है। तो ये थे कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट जिनके बारे में हमें बात करना था। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे पढ़ाने के तरीके से सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट याद हो गए होंगे। कहां पर मिलेंगे? जो यूनिट अभी जो राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाया था वो यूनिट 4 का पार्ट था और यूनिट 8 का पार्ट था, और जो आज यहाँ पढ़ा रहा हूं वो यूनिट 7 के कृषि विज्ञान तकनीकी का एक पार्ट था। और जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जैसे खनन और बिल्डिंग से रिलेटेड थे, ये यूनिट 4 के पार्ट थे। तो इसी तरीके से मैं और भी बहुत सारे कंटेंट या बहुत सारी चीजें मैप के द्वारा आपको तथ्य याद कराने के लिए शाम को 4 बजे मिलता रहूंगा। तब तक के लिए आप अपना सहयोग बना के रखिए, हमारी रक्षा एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो चैनल को शेयर कर दो जिससे नए लोग जुड़े, और मेरी मेहनत अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दो। धन्यवाद।